Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल काफी कुछ डिस्कस किया था हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे और गोल्ड से रिलेटेड काफी लंबा डिस्कशन डिटेल में मैंने आपके साथ किया था। गोल्ड के मैंने आपको नियर टर्म टारगेट्स भी बताए थे। मैंने कहा था गोल्ड आपको जल्दी 70,000 से लेके 72,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा और आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, आज जैसे ही गोल्ड की ओपनिंग हुई गोल्ड ने डायरेक्ट हाई लगाया 69,500 का। ऑल्दो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, इस समय गोल्ड 68,400 के आसपास है, लेकिन ये लेवल्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे और फर्दर अपसाइड अभी गोल्ड में बाकी है। ठीक है, और अब गाइस कल की बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। प्लस मैंने आज पर्सनली कौन सा ट्रेड लिया, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी आपको समझाऊंगा। सो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, आज मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में मैंने की थी ऑप्शन राइटिंग यानी कि सेलिंग, और मैंने सेल किया था 22,600 का कॉल ऑप्शन। और इसके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि आज निफ्टी 50 22,600 के लेवल को अप साइड से नहीं तोड़ पाएगा, और वैसा ही हुआ। मैं आपको चार्ट पे डिटेल से समझाऊंगा आज क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग आज की ट्रेड देख लेते हैं। सो गाइस देखो, पीएनएल मेरा हमेशा की तरह हिडन है, मेरी क्वांटिटीज भी हिडन है, लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस आपके सामने विजिबल है एंड मेरा बाइंग प्राइस भी आपके सामने विजिबल है। इस ऑप्शन को गाइस मैंने सेल किया था 86 रुपीज पे, और इस ऑप्शन को मैंने बाय किया है 54 रुपीज पे। आप अगर परसेंटेज वाइज प्रॉफिट पूछेंगे तो मुझे हुआ है 37% का प्रॉफिट, विच इज मैसिव फॉर वन डे। ठीक है, लेकिन गाइस इतना प्रॉफिट करने के लिए सेलिंग में आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपनी ट्रेड को देना पड़ेगा। और अगर आप कैपिटल की बात पूछेंगे तो इस ट्रेड में मैंने मेरी क्वांटिटीज हिडन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको निफ्टी 50 का एक लॉट भी बेचना है तो एटलीस्ट आपको 1.5 लैक्स का कैपिटल लगता है। ठीक है, और मैं थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करता हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो अगर आपको सेलिंग करनी है, आपके पास कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। 2-3 घंटे आपको ट्रेड होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। अब गाइस हम लोग चार्ट पे चल लेते हैं कि चार्ट पे क्या हुआ था, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, और निफ्टी 50 में अपने ट्रेड का लॉजिक भी देख लेते हैं। गाइस देखो, लॉजिक की बात की जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे आपको एक गैप अप मूव दिख रहा है, और ये गैप अप हुआ है मॉर्निंग में 9:15 पे। अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। गाइस देखो, अगर निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में अगर पहले 5 मिनट में 70 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स प्लस कोई कैंडल फॉर्म हो जाता है, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स या 150 प्लस पॉइंट्स का कोई भी कैंडल फॉर्म हो जाता है पहले 5 मिनट में, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन से दैट 90% ऑफ द टाइम पूरे दिन मार्केट आपको साइडवेज ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आज देखने को मिला। अगर हम लोग इस पहले कैंडल को देख लें जो कि केवल 5 मिनट का है, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 75 पॉइंट्स का। आप देखें पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है निफ्टी 50 में। आपको अभी बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा, पहले निफ्टी 50 देख लें। निफ्टी 50 ने पहला कैंडल 75 पॉइंट्स का फॉर्म किया, उस दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, और ये टेक्निक सबसे ज्यादा गैप अप में काम करती है। आप देखें, मैंने आपको कल एक लेवल बताए थे 22,500 के लेवल, मैंने आपसे कहा था 22,500 हमारा पहला टारगेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैप अप में वो पहले ही रीच हो गए। और 22,500 को ब्रेक करने की और सस्टेन करने की ट्राई काफी बार निफ्टी 50 ने आज किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। यही वो पॉइंट था जहां पे मैंने अपनी ट्रेड में एंट्री ली। ये टाइम था ऑलमोस्ट 9:45 9:50 का, और यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट किया है ऑलमोस्ट 1:30 1:45 पे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट मैंने 3-4 घंटे अपनी ट्रेड को होल्ड किया, और 3 घंटे होल्ड करने के बाद मुझे आज प्रॉफिट हुआ है 37% का। सो ये मेरे ट्रेड का लॉजिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये आगे भी टेस्ट कर सकते हैं या एक बार इसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि जब जब भी गैप अप हुआ है, और गैप अप में निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी ने, निफ्टी 50 में 70 पॉइंट्स प्लस और बैंक निफ्टी में अगर 150 प्लस पॉइंट्स का कैंडल कोई भी फॉर्म हुआ है, तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट उस दिन साइडवेज ही रहा है। ठीक है, सो अपसाइड से मैंने सेल किया था 22,600 का कॉल ऑप्शन, आपने देखा ही था। तो 22,600 तो छोड़िए, 22,500 भी ठीक से ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट ने 22,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी, एंड मुझे 37% का प्रॉफिट हो गया। अब गाइस निफ्टी 50 के हम लोग लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए।
अब गाइज निफ्टी फिफ्टी के कल के लेवल्स की बात की जाए तो देखो निफ्टी फिफ्टी का आज जो डे हाई था और जो अपना ऑल टाइम हाई था विच इज 22,500 का लेवल, ऑल दो 22,520 तक गया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि 22,500 से लेके 22,550 का लेवल, जब तक गाइज इस रेंज के ऊपर निफ्टी फिफ्टी नहीं जाता है और एक सॉलिड 15 मिनट का कैंडल फॉर्म नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी अपसाइड निफ्टी फिफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो आज बहुत से लोगों ने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश की होगी जो इसका डे लो था, लेकिन मेरा व्यू क्या था, जब तक निफ्टी फिफ्टी 22,375 का लेवल ब्रीच नहीं करता तब तक मैं कोई भी शॉर्ट पोजीशन ना लेता। ठीक है, सो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए कल के लिए, तो जो पहला मेरा सपोर्ट है वो है 22,375 का लेवल। गाइज अगर 22,375 का लेवल ब्रीच हो गया, आपको सीधा ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे, और अगर 22,500 से लेके 22,550 का लेवल ब्रीच हो गया अपसाइड से, तो आपको 22,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइज हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब गाइज अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक बड़े से गैप का फॉर्मेशन है। जब तक ये गैप पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड फर्दर देखने को नहीं मिलेगी, और अगर अपसाइड होती भी है तो तभी होगी जब 47,650 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। जब तक 47,650 ब्रेक नहीं होगा आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड में जब तक 47,350 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। तो जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड होती रहेगी तब तक आपको कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। ये काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए। सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब तक इसके बीच में है तब तक ट्रेड मत लीजिए, और ये लेवल्स ब्रेक होते ही आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि उसने जस्ट ऐसे नीचे आया आपने पुट बाय की, जस्ट ऐसे ऊपर गया आपने कॉल बाय की, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट सस्टेन हो। अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा इन लेवल्स के बाद। ठीक है, सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो गाइस बात हो गई बैंक निफ्टी की, मैंने निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए, एंड मैंने जिस टेक्निक से आज ट्रेड लिया, जो मेरा ट्रेडिंग लॉजिक था वो भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस बाय बाय फॉर नाउ।